Now in this lecture we will do Clapeyron equation. So सबसे पहले तो Clapeyron equation कहाँ पे यूज़ की जाती है? ये इक्वेशन वहाँ यूज़ की जाती है जहाँ एक ही सबस्टांस दो फेज में प्रेजेंट हो. सपोज वी हैव H2O और वाटर. अब वाटर हमारे पास लिक्विड फेज में हो और वेपर फेज में हो, ठीक है. चाहे वो लिक्विड में हो, चाहे वो वेपर में हो, चाहे वो सॉलिड में हो, सबस्टांस तो एक ही है लेकिन उसके फेजेस क्या हैं, डिफरेंट है. इन द सेम वे ये इक्वेशन वहाँ यूज़ की जाती है जहाँ एक ही सबस्टांस जो है वो दो फेजेस में प्रेजेंट हो. सपोज लिक्विड वेपर, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड वेपर. सबसे पहले कोई भी सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में हो तो हमने क्या पढ़ा था कि उसकी फ्री एनर्जी चेंज क्या होती है, ज़ीरो होती है. मतलब डेल्टा जी की वैल्यू ज़ीरो होती है. अब वेरिएशन ऑफ फ्री एनर्जी कैसे वेरी करती है टेम्परेचर और प्रेशर के साथ, उसकी इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, डी जी टी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी, जहाँ पे एस क्या होती है, इट इज़ एंट्रोपी, ठीक है. उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक सिस्टम कंसिडर करेंगे जिसके अंदर क्या है, दो फेजेस हैं एक ही प्योर सबस्टांस के जो इक्विलिब्रियम में है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर. सो वी कंसिडर दीज फेजेस, फेज 1 एंड फेज 2. अब इस सिस्टम के लिए बिकॉज दे आर इन इक्विलिब्रियम, तो इस सिस्टम के लिए फ्री एनर्जी चेंज मतलब डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी. और वेरिएशन इन फ्री एनर्जी विद टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या हो जाएगा, डी जी टी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी, ठीक है. उसके बाद हमने क्या करा है, हमने एक प्योर सबस्टांस कंसिडर करा, ठीक है. इसी तरह हमने वही चीज़ कंसिडर करी हुई है, ठीक है. इसमें क्या होगा, हम क्या लेट कर लेंगे कि जो जी है वो क्या है, मोलर फ्री एनर्जी है सबस्टांस की जो किस में है, फेज़ 1 में है, और G2 किसकी है, मोलर फ्री एनर्जी फेज़ 2 की है. अब जब इक्विलिब्रियम में होता है तो दोनों फेजेस की फ्री एनर्जी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है. तो डेल्टा जी की वैल्यू किसके इक्वल होती है, इट इज़ चेंज इन फ्री एनर्जी मतलब G2 माइनस G1. अब चेंज इन फ्री एनर्जी क्योंकि इक्विलिब्रियम में है सिस्टम तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, ज़ीरो के इक्वल. G2 माइनस G1 इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो G1 किसके इक्वल आ जाएगा, G2 के इक्वल. मतलब फ्री एनर्जी इन द फेज़ 1 इट इज़ इक्वल टू फ्री एनर्जी इन द फेज़ 2. अब वो कहता है कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर दें एक स्मॉल वैल्यू dt से, तो टेम्परेचर क्या बन जाएगा, T प्लस dt, और प्रेशर क्या बन जाएगा, P प्लस डी पी. चेंज हो गया प्रेशर में भी, तो फ्री एनर्जी क्या हो जाएगी, फेज़ 1 की और फेज़ 2 की वो क्या हो जाएगी, dg1 एंड dg2. अब हमने जो लास्ट इक्वेशन लिखी थी वो क्या थी कि चेंज इन फ्री एनर्जी इट इज़ इक्वल टू G2 माइनस G1. अब इक्विलिब्रियम में है तो इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो G1 इट इज़ इक्वल टू G2. अब हमने क्या कर दिया, दोनों फ्री एनर्जीज़ में क्या कर दिया, चेंज ला दिया हमने. प्रेशर और टेम्परेचर में चेंज लेके आए तो फ्री एनर्जी में भी कितना चेंज आ गया, dg1 और dg2 का. तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, G प्लस dg1 इट इज़ इक्वल टू G2 प्लस dg2. अब जो इक्वेशन 2 हमने पढ़ी थी, कौन सी इक्वेशन थी वो, वेरिएशन ऑफ फ्री एनर्जी विद टेम्परेचर एंड प्रेशर. अब इसको हम फेज़ 1 के लिए कैसे लिख सकते हैं, मतलब dg1 के लिए कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे dg की जगह क्या हो जाएगा, dg1 बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट फेज़ 1 इट इज़ इक्वल टू v1 dp माइनस s1 dt. ऐसे फेज़ 2 के लिए क्या हो जाएगा, dg2 इट इज़ इक्वल टू v2 dp माइनस s2 dp. अब हमें पता है g1 जो है वो g2 के इक्वल है, तो हम dg1 को भी dg2 के इक्वल लिख सकते हैं. तो ये दोनों इक्वेशंस भी एक दूसरे के क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगे. अब हम लाइक टर्म्स को एक साइड कर देंगे, यहाँ क्या बन जाएगा, v2 माइनस v1 dp बाहर हमने कॉमन ले लिया इक्वल्स टू s2 माइनस s1 dt हमने कॉमन ले लिया. अब v2 माइनस v1 क्या है, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा v, और s2 माइनस s1 क्या है, चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा s. तो ये क्या बन गया, dp अपॉन dt इधर ले आए, इट इज़ इक्वल टू डेल्टा s अपॉन डेल्टा v. अब डेल्टा एस की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, S2 माइनस S1, ये क्या है, मोलर एंट्रोपी चेंज है. और डेल्टा वी की वैल्यू क्या थी, V2 माइनस V1 विच इज़ मोलर वॉल्यूम चेंज. अब हमें पता है कि जो डेल्टा H होता है
वो क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है, किसी एक टेम्परेचर के ऊपर। तो डेल्टा एस को हम डेल्टा एच की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा एस इट इज़ इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी। अब इस चीज़ को हमने इस इक्वेशन में पुट कर देना, डेल्टा एस की वैल्यू हमने इससे सब्सटीट्यूट कर देनी है। तो क्या आ जाएगा, डी पी अपॉन डी टी एज इट इज़ इक्वल टू डेल्टा एस की जगह हम क्या पुट कर देंगे, डेल्टा एच अपॉन टी, नीचे क्या रह गया, डेल्टा वी। अब ये जो हमारी इक्वेशन है, यही इक्वेशन क्या है, हमारी क्लैपेरॉन इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड क्लैपेरॉन इक्वेशन। और ये इक्वेशन हमें क्या देती है, ये इक्वेशन हमें बताती है जो प्रेशर में चेंज हो रहा है, जब टेम्परेचर जो है सिस्टम का उसको भी हम चेंज कर दें। अब ये कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं हम, कि जब वेपराइजेशन होती है, सब्लिमेशन होती है, फ्यूजन होती है, ट्रांजिशन होती है, दो फेजेस के बीच में किसी एक ही प्योर सबस्टांस के, तो वहाँ पे हम क्लैपेरॉन इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखा जाए तो आपकी क्लैपेरॉन इक्वेशन यहीं पे फिनिश हो गई है, दिस इज़ योर मेन रिजल्ट। लेकिन अगर आप इसको एक्सटेंड करके एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो वो ये है, सपोज़ कि इक्विलिब्रियम हम ले रहे हैं फॉर मेल्टिंग, ठीक है, तो सॉलिड लिक्विड ये दोनों फेजेस क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो इस केस में जो डेल्टा एच है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। तो डेल्टा एच को हम किससे सब्सटीट्यूट कर देंगे, डेल्टा एच एफ से, जहाँ पे ये क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और टी को किस में चेंज कर देंगे, टी एफ में, विच इज़ फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो हमने इक्वेशन डिराइव करी थी क्लैपेरॉन इक्वेशन, उसको हम कैसे लिख देंगे, डी पी अपॉन डी टी इट इज़ इक्वल टू डेल्टा एच एफ एच, डेल्टा एच की जगह डेल्टा एच एफ अपॉन टी की जगह टी एफ इंटू डेल्टा वी, जहाँ पे डेल्टा वी क्या है, वी एल माइनस वी एस, वेयर वी एल क्या है, मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है, और वी एस क्या है, मोलर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब इक्वेशन 7 को आप कैसे लिख सकते हो, डेल्टा वी की वैल्यू पुट कर दोगे आप, बाकी सेम एज इट इज़, डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी एल माइनस वी एस। अब इसको आपने क्या कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया, डी टी ऊपर चल गया, डी पी नीचे आ गया, इट इज़ इक्वल टू टी एफ इंटू वी एल माइनस वी एन अपॉन डेल्टा एच एफ। ये क्या है, ये हमें क्या बता रहा है कि कैसे मेल्टिंग पॉइंट वेरी करता है प्रेशर के साथ। नाउ योर नेक्स्ट इक्वेशन इज क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। अब जो क्लॉसियस है उसने क्या दिखाया कि जो क्लैपेरॉन इक्वेशन है उसको हम और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए, हम एज्यूम करेंगे कि जो भी हमारे वेपर्स हैं वो क्या ओबे कर रहे हैं, आइडियल गैस लॉ को, जिसकी वजह से जो मोलर वॉल्यूम होगी लिक्विड की उसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं इन कंपैरिजन विद द मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, क्योंकि क्या वेपर किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, आइडियल गैस की तरह। तो हम लिक्विड की मोलर वॉल्यूम को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे इन कंपैरिजन विद द मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। अब हमने एक इक्विलिब्रियम ले लिया फॉर द वेपराइजेशन, लिक्विड वेपर। अब इसके लिए क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या थी, डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच वी, क्योंकि वेपराइजेशन हो रही है, अपॉन टी बी क्या है, ये बॉइलिंग पॉइंट के लिए है, वी जी माइनस वी एल, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा एच वी क्या है, जैसे मैंने बताया, इट इज़ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, टी बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, वी एल क्या है, मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वी जी क्या है, मोलर वॉल्यूम ऑफ वेपर। अब जो वी एल है वो क्या है, इट इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू वी जी। जैसे हमने यहाँ पे अज्यूम किया था कि वेपर आइडियल गैस की तरह बिहेव करेंगे तो हम लिक्विड की मोलर वॉल्यूम को निगलेक्ट कर देंगे, तो हम वी एल को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी पी अपॉन डी टी इट इज़ इक्वल टू डेल्टा एच वी अपॉन टी वी जी। वी एल को हमने क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। अब हमने क्या एज्यूम किया था कि वेपर किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, आइडियल गैस की तरह। तो आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है, पी वी इट इज़ इक्वल टू एन आर टी। वी की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, वी जी विच इज़ मोलर वॉल्यूम ऑफ वेपर। तो वी जी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, आर टी अपॉन पी के इक्वल। अब इस वी जी की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डी पी अपॉन डी टी इट इज़ इक्वल टू डेल्टा एच वी। वी जी की जगह क्या पुट करेंगे हम, आर टी पुट कर दिया, एक टी एज इट इज़ था तो ये टी स्क्वायर बन गया इंटू पी।
ये p हम उधर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 1/p dp dt dp/dt इट इज इक्वल टू डेल्टा HV/RT स्क्वायर। अब यहाँ पे ये किसकी फॉर्म में आ जाएगा, ln की फॉर्म में d ln p/dt इट इज इक्वल टू डेल्टा HV/RT स्क्वायर। दिस इज आर क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन को हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे और इसको हम इंटीग्रेटेड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन है लिक्विड वेपर की। अब इस इक्वेशन को जो हमने क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन निकाली d ln p इज इक्वल टू डेल्टा HV/RT स्क्वायर dt, इसको हम इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं, टेम्परेचर की लिमिट T1 से T2 लेके और प्रेशर की लिमिट P1 से P2 लेके। यहाँ पे हमने प्रेशर की लिमिट्स लगा दी P1 से P2 d ln p, यहाँ पे टेम्परेचर की T1 से T2 डेल्टा HV/RT स्क्वायर dt। तो जो HV है, मतलब क्या है HV हमारा, यहाँ पे हमने देखा था HV क्या था, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है जब हमारा टेम्परेचर T1 से T2 में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे लिमिट लगा के क्या बन जाएगा, ln P2/P1 डेल्टा HV/R क्या है हमारा कांस्टेंट, अंदर लिमिट क्या बच गई T1 से T2 1/T स्क्वायर dt। तो यहाँ क्या बन गया डेल्टा HV/R 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, ln को log में चेंज कर दिया। तो वो क्या हो जाएगा, log को हम 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम ln को log में हमने चेंज कर दिया। यहाँ पे 2.303 log P2/P1 इट इज़ इक्वल टू डेल्टा HV/R। यहाँ पे हमने LCM ले लिया तो LCM में आ गया T1 T2 और ऊपर आ गया T2 माइनस T1। तो log P2/P1 ये इसको हम इधर ले गए, डेल्टा HV/2.303 R T2 minus T1/T1 T2. So this was our integrated form of Clausius-Clapeyron equation.